नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शिव महाकाल धाम का पॉडकास्ट। और हमारे साथ इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत बड़े ज्योतिषी संजय दुल्हानी जी हैं। संजय दुल्हानी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। संजय दुल्हानी जी जबलपुर से हैं और शिव महाकाल धाम के इस सम्मेलन में पहुंचे हैं और हम उनसे ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ज्योतिष असल में क्या है। जी संजय जी, जैसे आप ज्योतिषी हैं तो आपको क्या लगता है ज्योतिष असल में क्या है? जब हम समाज में जाते हैं जी तो हम उसको बहुत सरल तरीके से ऐसे रखते हैं कि जैसे मान के चलिए आप बीमार हैं, तो आप एक शारीरिक रूप से जब आप बीमार होते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ये जांच करता है कि इसके अंदर किस तत्व की कमी है जिसकी वजह से ये बीमारी हुई। मान के चलो कैल्शियम की कमी है, जी। तो डॉक्टर जब सही डायग्नोस कर लेता है कि कैल्शियम की कमी है, तो फिर वो कैल्शियम की गोली लेने के लिए बोलता है। अगर वो देखता है कि भाई इसके अंदर इन्फेक्शन है, तो उस कौन किस प्रकार का इन्फेक्शन है उसके हिसाब से दवाई वो देता है। एंटीबायोटिक भी देता है। ऐसा ही एक ज्योतिषी का काम रहता है कि जब उसके पास कोई जातक आता है तो वो उसकी कुंडली से एनालिसिस करता है कि इसके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं क्यों चल रही हैं, उसके पीछे कौन सी ग्रह स्थिति जिम्मेदार है और उसके लिए क्या सरलतम रेमेडी की जा सकती है जिससे कि उस जातक को उससे फायदा मिले, लाभ मिले, उसकी पीड़ा कम हो। कई बार पीड़ा थोड़ी कम होती, कई बार ज्यादा कम होती। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसी को शुगर है तो उसका जो पैंक्रियाज रहता है नए के जैसा तो नहीं होता, लेकिन उसको उसकी बीमारी में लाभ मिलता है। तो ऐसा ही हर ज्योतिषी का उद्देश्य यही रहता है कि जो उसके पास दुखी व्यक्ति आया है उसके कैसे दुख दूर हो उसका वो प्रयास करता है। और उसकी सलाह पे जातक कितना अमल करता है और जितना अमल करता है उसके बाद उसको रिजल्ट जरूर मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो हर ज्योतिषी, मैं भी उसी में, हम लोग यही प्रयास करते हैं कि समाज में जिनका भी भाग्य में कुछ कमी है, तकलीफ है, हम उसका एक प्रकार से हम लोग भाग्य के डॉक्टर हैं और भाग्य के हम चिकित्सक हैं और यही हम सेवा कार्य समाज में कर रहे हैं। देखिए, भाग्य के चिकित्सक है मगर आजकल एक निकला है वो कॉन्वलेक्सा कॉन्वलेक्सा। तो ऐसा वाला कोई मंत्र आप नहीं देते कि भाई कॉन्वलेक्सा या? नहीं नहीं, मेरा जो है, क्योंकि भारत एक गरीब देश है तो मैंने लगातार 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ज्योतिष की। जी तो मैंने बहुत सारी जड़ी बूटी, क्योंकि मैं एक्यूप्रेशर और हर्बल जड़ी बूटियों में भी मैंने काफी रिसर्च की हुई है। जी जी। तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया कि कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जिनके माध्यम से हम अलग अलग लोगों की ग्रह दशा का उपचार कर सकते हैं। ऐसी जड़ी बूटियां जो बहुत सस्ती हैं और मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उसके माध्यम से हम समाज के जो भी व्यक्ति हमारे पास आते हैं उनकी तकलीफ हम दूर करने का प्रयास करते हैं। मतलब वो कॉन्वलेक्सा नहीं बोलते हैं आप? नहीं 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 कॉन्वलेक्सा नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं बूस्ट या कॉम्प्लान नहीं नहीं है? नहीं मनी 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 नहीं नहीं ऐसा नहीं? नहीं। अच्छा। तो संजय दुल्हानी जी को कॉन्वलेक्सा, अच्छा मुझे कॉन्वलेक्सा बोलते हैं, ये आपको सूट करता है, हजम होता है कि नहीं? नहीं या मुझे कॉन्वलेक्सा टेकीला, नहीं नहीं, ये जो बोलते हैं मैं ये ये तो। मानता हूं कि भगवान ने हमको एक कार्य दिया है, एक सेवा का कार्य दिया है। इसके माध्यम से हमें समाज में सेवा करनी है। नहीं, ये हमारी आपको इन जिम्मेदारी चीजों है। पे विश्वास है कि नहीं? नहीं, देखिए, मैं उसके ऊपर इसलिए ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं कि हर किसी का कर्म उसके उसमें काउंट होंगे। नहीं, हम क्या बेस्ट कर सकते आपके हैं? हिसाब से जो हमारे यहाँ शास्त्र हैं हाँ। उनमें ये कॉन्वलेक्सा, बूस्ट, कॉम्प्लान इस तरह की कोई चीज? नहीं, लेकिन अगर उसको तत्वों से जोड़ के अगर कोई कुछ नए प्रयोग कर रहा है। नहीं, बोलने से, कॉम्प्लान नहीं बोलने नहीं से, नहीं नहीं नहीं, बूस्ट, बोलने से नहीं, बोलने से कॉन्वलेक्सा बोलने से? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। जब हम देव का आह्वान करते हैं मंत्र के माध्यम से, हाँ, उसका असर होता है। हाँ, मतलब दुल्हानी जी कहना चाहते हैं कि भाई दान करें, स्वाध्याय करें, मंत्र का जप करें, जीव दया करें, यज्ञ करें, स्वाध्याय करें, तो ये चीजें तो काम आती, पर ये कॉन्वलेक्सा, बूस्ट, कॉम्प्लान काम नहीं नहीं आता। नहीं नहीं। चलिए दुल्हानी जी, एक दूसरा प्रश्न जी कि जैसे आपके पास में कोई आता है, जैसे कोई जातक आया और बोलता है भाई मेरी शादी नहीं हो रही जी। है ना? तो आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? क्या मतलब क्या एडवाइस करते हैं कि भाई जैसे मेरी शादी में 30 साल 35 साल होगी, शादी नहीं हाँ। हो रही, तो आप क्या एडवाइस करते हैं? नहीं, पहले तो उसकी जब कुंडली हम बनाते हैं तो शादी के लिए सप्तम भाव देखा जाता है। जी सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखी जी जी जाती है। जी सप्तम भाव पे किन ग्रहों की दृष्टि है, महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही जी है। जी जी हो सकता है जातक की मैरिज ही लेट लिखी हो, जी जी
और वो परेशान हो रहा है। जी 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 और कई बार अलग अलग योग आते हैं, लेकिन कई बार जातक ही प्रयास नहीं करता जब वो योग आते हैं। जी तो पहले हम ये देखते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब जो आने वाला है उसमें कब कब बन रहा है, उसके सप्तम भाव की कोई गड़बड़ी तो नहीं है, सप्तम भाव में कोई दोष तो नहीं है। जी जी उसके हिसाब से क्या उसको कोई दान करना है, कौन सी जड़ी बूटी को फॉलो करना है, किस इष्ट की आराधना करनी है, तो ऐसे छोटे छोटे उपाय जो व्यक्ति कर सकता है। तो हमारा कोशिश यही रहती है कि सामने वाले व्यक्ति का निवारण हो और उसका जीवन खुशहाल बने। तो सप्तम भाव के ऊपर स्पेशली वर्क किया जाता है, और सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर। चलिए, तो विवाह में अगर प्रॉब्लम हो तो सप्तम भाव को देखिए। सप्तम भाव में किसी तरह के ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, पूर्ण ग्रहों की पूर्ण दृष्टि पड़ती हो, तो देवताओं का ध्यान, आराधन, पूजा पाठ, है ना, अर्क विवाह, कुंभ विवाह करा करके और फिर विवाह कराया जा सकता है। ये पार्वती मंगल स्तोत्र का भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल जी काबिल होते हैं। चलिए, अब हमारे हमारे साथ दुल्हनी जी हैं, एक बड़ा अजीब सा प्रश्न करते हैं। जी आजकल इन दिनों में काल सर्प पूजा की बड़ी एकदम मान्यता है जी ना, काल सर्प पूजा कराना जी है, काल सर्प, जी। ये एक्चुअली काल सर्प पूजा मतलब इफेक्टिव होती है? नहीं, देखिए, इफेक्टिव सब है, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे अच्छा प्रभाव ये रहता है कि जब आप स्वयं से कोई प्रयास करते हैं जी तो उसका एक अच्छा प्रभाव रहता है। और जैसे हम कई बार कुछ लोहे का लग जाता है तो हम हर 6 महीने में एक बार टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं। जी जी तो कुछ पूजा ऐसी रहती हैं जो समय समय पे आपको निरंतर करनी चाहिए। शिवलिंग पर अगर आप जल चढ़ा सकते हैं वो चढ़ाएं, राहु केतु के ऊपर के अकॉर्डिंग कोई दान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, वो भी करें। सबका असर है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। फॉलो करिए, अपने अच्छे ज्योतिषी की सलाह लीजिए और उसको फॉलो करिए। मुझे उम्मीद है आप लोग के जीवन में जो भी काल सर्प दोष की वजह से कोई तकलीफ है, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उम्मीद है कि आपका ज्योतिषी सही तरीके से उसका विचार करके आपको सही उपाय बता के उसको आपको निदान करेगा। चलिए, तो ये थी संजय दुल्हानी जी ने कहा कि अगर आपके ग्रहों में ग्रहों में कोई तकलीफ हो तो आप ग्रह शांति करा करके और अपनी तकलीफों से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद दुल्हानी जी, जी, आप धन्यवाद आपका महाकाल भी। धाम के इस कार्यक्रम में आए और हम दुल्हानी जी से उनके एक अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। दुल्हानी जी थे जबलपुर से, विद्वान ज्योतिषी हैं, जड़ी बूटियों के साथ जड़ी बूटियों की भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ में ज्योतिष के अच्छे बहुत अच्छे वैदिक ज्योतिष के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। और अगर आपने भी कुछ जानना हो तो आप संजय दुल्हानी जी का मोबाइल नंबर फटाफट बता दें। 9669996366। इस तो पे आप डिटेल व्हाट्सएप करके आपका निःशुल्क परामर्श आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, धन्यवाद।